स्टार्ट कर दो। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 एप्लीकेशन शुभम क्लासेस पर। दोस्तों आज का सेशन क्लास 10 के लिए बहुत ही स्पेशल है। इससे इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस सेशन को आप बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बार बार नहीं लेकर आऊंगा। क्योंकि हर बार आपके लिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे थे कि सर अब हम जुड़े हैं, अब हम किस तरीके से तैयारी शुरू करें और हमें जुलाई से एकदम जी जान लगा कर पढ़ाई करना है। तो जो भी बच्चे जुलाई से पहले इस बैच को ज्वाइन करते हैं, आप किस तरीके से तैयारी करोगे, कैसे आपको अपना नोट्स बनाना है, किस तरीके से पूरी मैंने टोटल आपके 70 नंबर को 4 भाग में डिवाइड किया है और इस 4 भाग में आपको अपनी पूरी तैयारी करना है और किस तरीके से तैयारी कराया जाएगा आज के सेशन में ये भी बताया जाएगा। तो जल्दी से एक बार आपको आवाज और स्क्रीन क्लियर है तो मुझे एक बार बता दो। हमारे साथ राकेश जुड़ चुके हैं, स्वयंवर, शाहनवाज, सूरज, विकास, मनीष, वंशिका, संदीप, दिवाकर और बहुत सारे स्टूडेंट आशु, अजीत, मनीष और भी बहुत सारे, निखिल, अनुज, ठीक है, संजीव राठौर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, इतिशा यादव और भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो एक बार आवाज और स्क्रीन क्लियर है तो बेटा जल्दी से बता दो, फिर इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, योग्यता भी आ चुकी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है सर, क्लियर है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने बच्चे देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है तो ये सेशन आपके लिए। अगर आप अभी ज्वाइन किए हो, आपको समझ नहीं आ रहा, या फिर जो बच्चे जुड़े हुए थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे हम स्टार्ट करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर हमें नोट्स किस तरीके से बनाएं और किस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्लियर है। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने भी मेरे क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है और इन 4 सेक्शन को आपको किस तरीके से तैयार करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और आपको भी बस इसी तरीके से अपनी तैयारी करनी। इसके इधर ना कुछ करना है और ना ही इधर, बस आपको इसी 4 पार्ट में डिवाइड करके अपनी तैयारी करना है। 20 मार्क्स एमसीक्यू क्वेश्चन, 21 मार्क्स को मैंने जीवन परिचय, निबंध और श्लोक, मैंने याद करने वाले तीनों चीज को एक सेक्शन में रख दिया है, और खंड का और संस्कृत प्रश्नोत्तर 7 मार्क्स का, और गद्यांश पदांश जो आपका, और संस्कृत में गद्य पद संदर्भ से हिंदी अनुवाद, इसको मैंने एक सेक्शन में कर दिया 22 मार्क्स का। अब मैं बारी बारी एक एक टॉपिक पर आऊंगा और इसका कैसे आपको नोट्स बनाते चलना है और किस तरीके से आपका प्रिपरेशन इस बैच में होगा ये भी मैं आपको डिटेल में बताते चल रहा हूं। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको बहुत ही सीरियसली आज एक एक टॉपिक को नोट करना है कॉपी पर और इसी तरीके से अपनी प्लानिंग कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एमसीक्यू क्वेश्चन की, जो आपका 20 नंबर का आएगा। ठीक है, जो आपका 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज आपको बताना चाहिए कि बलरामपुर जिले में कौन सा खंडकाव रहेगा, प्लीज सर। ठीक है, इसको अनुज मैं बताऊंगा जब अभी खंडकाव वाले सेक्शन में आऊंगा, खंडकाव वाले सेक्शन में भी डिटेल में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें आपका जो 10 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन आता था वो तो है ही है, साथ में इसमें 10 मार्क्स का आपका जो हिंदी ग्रामर भी ऐड है। ठीक है, हिंदी ग्रामर ये भी आपका 10 मार्क्स का ऐड है। अब इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है और किस तरीके से मैं करवाने वाला हूं, अभी तक मैंने आपको इसमें टोटल 50 क्वेश्चन कराए हैं। टोटल जो भी बच्चे जुड़े हैं, ठीक है, आप ऐप पर बहुविकल्पी क्वेश्चन पर जाओगे तो मैंने ऑलरेडी आपको 50 क्वेश्चन कराए हैं। इसके अलावा एमसीक्यू क्वेश्चन का कैसे नोट्स बनाना और किस तरीके से प्रिपरेशन कराना है ये आप बहुत ही ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं आपको इसमें जुलाई से एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए टोटल आपको मैं 20 प्रैक्टिस सेट देने वाला हूं। 20 प्रैक्टिस सेट में हर प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन होंगे, जिस तरीके से आपका पेपर आने वाला है। इस 20 क्वेश्चन में आपका टोटल 400 क्वेश्चन रहेगा। 20 प्रैक्टिस सेट में टोटल 400 क्वेश्चन रहेगा। इसमें पूरा मिक्स, जिस पैटर्न पर आपका ग्रामर और गद्य पद से क्वेश्चन आएंगे, गद्य और काव्य से, उसमें ये पूरा मेंशन रहेगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 20 सेट दूंगा, साथ में जो 2000 आपका अभी 23 का पेपर हुआ था, इसमें जो 7 सेट आपका
पेपर आया था उसमें भी 20-20 क्वेश्चन है, तो इसमें भी टोटल 140 क्वेश्चन यहां से। तो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए जो भी परेशान है बच्चे, ये आपके मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं, हाफ ईयरली एग्जाम की नहीं बात कर रहा हूं। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जो इस बैच में जुड़े हैं, उनको इस बैच में टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन में 20 जो आपका मार्क्स का रहेगा, 20 सेट आपको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, जिसमें 400 क्वेश्चन रहेंगे। यानी आप ये भी कह सकते हो कि एक सेट का एक वीडियो रहेगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 20 वीडियो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए कराए जाएंगे, जो आपका पेपर रहेगा। और इधर आपका प्रीवियस ईयर पेपर पीवाईक्यू से जो इस साल क्वेश्चन आए थे, ठीक है, क्योंकि इससे पहले पेपर पैटर्न नहीं बदला था, इस साल पेपर पैटर्न बदला था। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, और इसी क्वेश्चन का आंसर सहित आपको पीडीएफ मिलेगा, और इन्हीं क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। 400 क्वेश्चन ये हो गए और 140 क्वेश्चन ये, 540 क्वेश्चन। तो सर क्या इसमें से 20 में से 20 आ जाएगा? अगर आप ये 540 क्वेश्चन करा लेते हो तो 20 में से 20 आपका 100% कंफर्म है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये प्रैक्टिस सेट आपको मैं जुलाई से करवाने वाला हूं। अभी जून में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, तो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए जो भी बच्चे परेशान थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहला बात तो ये है, ठीक है। और 2023 का 700 सेट का एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो 20 नंबर की तो ये बात हो गई। इसके बाद और इसी 20 नंबर से मैं जितने क्वेश्चन आपको करवा दूं 540, इसी को पूरे ईयर आपको रिवीजन करते रहना, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। वही क्वेश्चन घूम फिर के आएगा, उसी क्वेश्चन के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला पॉइंट ये है। अब दूसरी बात है कि मैंने 3 चीज, जीवन परिचय, निबंध और श्लोक, आपका 10 नंबर का जीवन परिचय आएगा, 9 मार्क्स का निबंध आएगा और 2 मार्क्स का श्लोक आएगा। अब इसको किसे तैयार करना है ये भी ध्यान से देखो, ठीक है। आपके मन में ये भी सवाल होगा किस लेखक या कवि का आएगा, तो जो गद्य और काव्य के जितने भी चैप्टर्स हैं, इन्हीं के लेखकों का आपका जीवन परिचय आएगा, एक लेखक का और एक कवि का। तो लेखक में आपका मैंने 2 करा चुका हूं, ठीक है। उसका वीडियो और पीडीएफ दोनों ऐप पर सेव है जीवन परिचय के सेक्शन में। अब यहां पर इसको सर कैसे तैयार करना है, ठीक है। देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक रामचंद्र शुक्ल का, एक जयशंकर प्रसाद का, ये 2 तो मैं आपको करवा दिया हूं। इसमें आप 1-2 आप और देख सकते हो, नहीं तो इतना काफी है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर का देख लेना, ये 3, इसमें 3 में से 1 आएगा, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका क्या फॉर्मेट है। अब बात कर लें आपका काव्य में, तो काव्य में सबसे पहले सूरदास इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास इंपॉर्टेंट है, सुमित्रानंद, महादेवी वर्मा। मैंने महादेवी वर्मा जी का करा दिया है। अभी ये 3 बचा है, जिसमें से 1 मैं आपको और कराऊंगा, बाकी आपको खुद से नोट करना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका वीडियो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। वो वीडियो में हो सकता है अक्टूबर-नवंबर में करा दूंगा, लेकिन आपको 2 लेखक का और 2 कवि का अभी मैं आपको अगस्त से पहले तक करा दूंगा। इसके बाद स्क्रीनशॉट न्यू ऐप में हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। न्यू ऐप बहुत जल्द आने वाला है, 2-3 दिन। जितने बच्चे प्रियंका हो गई, स्क्रीनशॉट नहीं होता ऐप पर, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे बता रहा हूं वैसे, अब यहां पर गद्य और काव्य के लिए जीवन परिचय हो गया, ठीक है। तो जीवन परिचय के लिए सब क्या करेंगे, जीवन परिचय के लिए 3 जीवन परिचय, इसमें रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। ये 3 आप देख लेना, काफी है। 2 मैंने करा दिया है, और इसका पीडीएफ भी, बाकी सबका मैं करा दूंगा पीडीएफ। लेकिन आपको एक काम करना है, जैसे मैंने बताया था, लेखक का जितनी भी रचनाएं हैं सभी लेखक का तैयार कर लेना, बाकी ये 3 में से 1 पक्का आना फिक्स है, ठीक है। अब इधर काव्य के लिए मैंने आपको बता दिया, सूरदास, तुलसीदास, सुमित्रानंद, महादेवी वर्मा, ये 4 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 2 मैं आपको करा दूंगा, 1 करा चुका हूं महादेवी वर्मा का। यहां तक जीवन परिचय में लेखक और कवि का ये 4 इंपॉर्टेंट है। 2 मैं कराऊंगा, 2 का पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपको नोट्स बना लेना है, ठीक है। तो ये 2 आप नोट्स जाकर खुद से बना लेना। एमसीक्यू का नोट्स आपको सॉल्यूशन सहित मिल जाएगा, लेकिन इसका नोट्स आपको खुद से बनाना है, जैसे मैंने वीडियो में आपको बताया है। इसके बाद सर निबंध के लिए क्या करें, निबंध के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ये 6 टॉपिक जो मैं आपको दिया हूं, ठीक है। आपको निबंध वाली वीडियो जो प्रोवाइड किया गया है ऐप पर, निबंध वाले सेक्शन में, उसमें जाना है। उसमें मैंने आपको बताया है कि कौन से ऐसे 5 स्टेप है जिन्हें आपको फॉलो करना है, ठीक है।
तो पहले तो वो 5 स्टेप आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद आपको होमवर्क में अपनी कॉपी में, जो होमवर्क एकदम फेयर कॉपी रहेगी, हाफ ईयरली एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, पहले ही बता दे रहा हूं, स्कूल को नहीं टारगेट कर रहा हूं, मैं आपके बोर्ड परीक्षा को टारगेट कर रहा हूं। तो इसमें मैंने आपको इधर एक कराया था बेरोजगारी का, ठीक है, 7वां पॉइंट जो मैंने आपको कराया था बेरोजगारी, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं आपको एक विज्ञान वरदान या अभिशाप इसका करा दूंगा, और एक मैं आपको और करा दूंगा आतंकवाद, ठीक है। तो इसका आपको क्या करना है, ये 7 टॉपिक, ठीक है, इसमें एक और नोट कर लो, बेरोजगारी, ठीक है, ये 7 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका 7 सेट में से एक निबंध तैयार हो जाएगा। तो सर क्या हम इसको याद कर ले? बिल्कुल नहीं, आप पहले ये 5 स्टेप जो मैंने बताया है इसको देख लेना। इसके बाद आप इन सभी जो ऐसे टॉपिक दिया गया है इनके सब हेडिंग खुद से बना लेना, चाहे वो बुक से देखकर, चाहे वो आप खुद से क्रिएट कर लेना। अब आपको जब सब हेडिंग तैयार रहेगा और एक ऐसे में कम से कम 6 से 7 हेडिंग आपका बनना चाहिए, ठीक है, 6 से 7, प्रस्तावना और उपसंहार लास्ट को सबका सेम रहेगा, लेकिन बाकी 4-5 सब हेडिंग इन सभी टॉपिक पर आपको तैयार कर लेने हैं, ताकि अगर सब हेडिंग तैयार रहेगा तो आप बीच में कुछ भी बनाकर लिख सकते हो। तो निबंध के लिए आपको रटना नहीं है, आपको जब भी आपको संडे या फ्री रहे, अभी मैं आपका सब्जेक्टिव टेस्ट जब ऐप में होगा, न्यू ऐप में, तो उसमें मैं 2-3 ऐसे का भी टेस्ट लूंगा, और एक मैंने बेरोजगारी पर करा दिया है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, उसी तरीके से विज्ञान वरदान या अभिशाप का कराऊंगा और आतंकवाद का, ये 3 मैं कराऊंगा। और ये 4 टॉपिक पर्यावरण, जनसंख्या, नारी सशक्तिकरण और मेरा प्रिय कवि, इसको आपको खुद से करना है, ठीक है। निबंध के लिए बस आपको यही काम करना है, आप ये टॉपिक का बस सब हेडिंग तैयार कर लो, और जब भी आपको टाइम मिले आप उसको नोट करते चलना खुद से बना बनाकर, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको इसके अलावा, निबंध के अलावा श्लोक, अपनी बुक से कोई भी 2 श्लोक आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, और जब भी टाइम मिले उसको रिवीजन करते रहो, 2 नंबर आपको श्लोक पे मिल जाएगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए मैंने बता दिया 540 क्वेश्चन, आपके जीवन परिचय के लिए बता दिया कि 2-2 मैं करा दूंगा, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी बता दिया, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसका भी पीडीएफ मैं ऐप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में निबंध के लिए मैंने 3 आपको निबंध बता दिया, 1 करा चुका हूं, 2 और कराऊंगा। साथ में इन सभी टॉपिक का सब हेडिंग आपको तैयार कर लेना है, साथ में 2 श्लोक आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। अब बात कर ले खंड का और संस्कृत प्रश्नोत्तर की, ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो एक बार बता दो, ठीक है, ज्योति जवाहर भी करवाइए सर जी, ठीक है, यहां तक क्लियर है तो बेटा एक बार बता दो, यहां तक क्लियर। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, मैंने आपको बताया एमसीक्यू क्वेश्चन जैसे मैं टेस्ट लेते चलूं उसका वीडियो का पूरा नोट्स बनाते चलो, जीवन परिचय का 2 करा दिया हूं, 4 करा दिया हूं, 4 आपको खुद से उसका नोट्स बनाते चलो, निबंध खुद से उसका नोट्स बनाते चलो प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। इसके अलावा आप और बताओ, खंडकाव की बात करें। अब यहां पर आपके खंडकाव में, ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं, संस्कृत का क्लास नहीं चलेगा, सब चलेगा, मैं बता रहा हूं, 1 सेकंड में एक चीज देख लूं, ठीक है, तब तक आप बताते रहो यहां तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब यहां पर जितने बच्चे देख रहे हैं ये 3 टॉपिक क्लियर है, खंड का और संस्कृत प्रश्नोत्तर। संस्कृत प्रश्नोत्तर के लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ये आपका 2+2 मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स का, ठीक है, ये आपका रहेगा टोटल 4 मार्क्स का। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके लिए जो भी इस साल 7 सेट में, ठीक है, PYQ में जो संस्कृत के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, बस आपको वही तैयार कर लेना है। आपके 7 सेट में जितने भी संस्कृत के क्वेश्चन आए थे बस आपको ये तैयार करना है, संस्कृत का प्रश्नोत्तर का आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको परेशान नहीं होना है, और इसका विद आंसर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, 30 क्वेश्चन पूरे संस्कृत के, ठीक है, एक लाइन का रहता है, वो आप तैयार कर लोगे। इसके अलावा खंडकाव की बात करें तो सर खंडकाव तो हर जिले के लिए अलग अलग है। तो जैसे यहां पर अभी कोई बच्चा किसका पूछ रहा था, कौन सा खंडकाव, ज्योति जवाहर, हाँ ज्योति जवाहर किसके, कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा। अब आप यहां पर देख सकते हो कौन कौन से जिले में कौन कौन सा खंडकाव है। अच्छा, पेपर में आपके सभी खंडकाव का क्वेश्चन दिया रहेगा,
अब आपको ये नहीं कि पता चला सारे खंड का हो, जितने भी मुक्ति या ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट आप सबका करते आओ, बिल्कुल नहीं, आपके जिले में जो है बस आपको वही करना है। अच्छा सर खंड काव के लिए कैसे तैयार कर सकते हो? खंड काव के लिए आपके जिले में जो खंड काव है अगर उसमें कोई प्रमुख पात्र है तो उस प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण आप खुद से तैयार कर लो। अब मैं आपको ये प्रोवाइड कर सकता हूं, बोलोगे तो एक एक कहानी की तरह मैं आपको एक एक खंडकाव कराने को करा सकता। 9 तुमुल वाराणसी का है, ठीक है, लास्ट ईयर मैंने कराया था। लेकिन आप अगर खुद से जो भी आपके जिले में खंडकाव है उसका प्रमुख पात्र बोलोगे तो मैं पीडीएफ तो सब जिले का करा दूंगा, लेकिन आंसर विद सॉल्यूशन वो अगर बहुत ज्यादा बच्चे डिमांड करेंगे तो ही मैं आपको, क्योंकि हर पे एक वीडियो ले टोटल 9 वीडियो खंडकाव में जाएगा, 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसका पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जो भी इसमें प्रमुख पात्र रहेगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप खुद से इसका चरित्र चित्रण तैयार कर लोगे या फिर मुझे कराना पड़ेगा? एक बार कमेंट बॉक्स बता दो जल्दी से। ठीक है, क्योंकि हर खंडकाव में कोई ना कोई प्रमुख पात्र और उसी का चरित्र चित्रण तैयार कर लो, या उस खंडकाव को अपने शब्दों में। सर बलरामपुर जिले से खंडकाव रहेगा, बलरामपुर इसमें कहां है? बलरामपुर, चलो लग रहा है इसमें मिसप्रिंट हो गया है कोई जिला, ठीक है, उसको मैं चेक करके बता दूंगा, आप व्हाट्सअप कर देना यूपी बोर्ड के वेबसाइट पर कोई, ठीक है। चलो इसको मैं चेक कर लूंगा सर, हो जाएगा, ठीक है। सर हम गाजीपुर से हैं, तो गाजीपुर के लिए मुक्ति यज्ञ, ठीक है, गाजीपुर के लिए। तो खंडकाव के लिए सर क्या करेंगे? खंडकाव के लिए एक पेज में अपने जिले का जो भी खंडकाव उसका प्रमुख पात्र तैयार कर लोगे और उसी को बार बार रिवीजन करो, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। 2 ऑप्शन देता है खंडकाव में और प्रमुख पात्र वाला क्वेश्चन 100% रहेगा, ठीक है। खंडकाव के बाद अब आ जाते हैं जो सबसे ज्यादा मार्क्स का है, गद्यांश पदांश पर 3 प्रश्न और आपका संस्कृत गद्य पद संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जितने बच्चे देख रहे हैं, आपके जितने भी गद्य और काव्य के चैप्टर्स हैं यहां पर मैंने ऑलरेडी करा दिया। आप वीडियो को अभी स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन, इसका पीडीएफ तो मैं दे दूंगा, लेकिन आपको एक काम करना है, अगर आपको 2+2 4 नंबर यहीं पर मिल जाएगा। अगर आपको सभी गद्य में पाठ का नाम, लेखक का नाम तैयार है और काव्य का पाठ का नाम, लेखक का नाम, इसको आपको किसी भी कीमत पर तैयार कर लेना है, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि ये किस लेसन से लिया गया और इसके लेखक कौन है। ये जो आपका इधर रहेगा, ठीक है, ये जो गद्यांश पदांश आएगा, क्लियर है। तो सबसे पहला काम सर इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें आपको तैयार करना है कि किस लेसन से लिया गया और कौन लेखक है। तो जितने भी गद्य और काव्य के चैप्टर्स हैं उनका लेखक का नाम मैंने ऑलरेडी दिखाया, उसको एक पेज पर लिख लो, दोनों गद्य और काव्य दोनों, और उसको बार बार तैयार कर लो। 2 नंबर यहां पर मैं पहचानने का टिक तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पाठ का नाम और लेखक का नाम 2 नंबर आपका गद्यांश में, 2 नंबर पदांश में, 4 नंबर ये, और आप संस्कृत के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका नाम से तैयार कर लो। तो आपको देगा कि संदर्भ लिखना है, ठीक है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, तो आपका 2-2 नंबर का संदर्भ रहेगा गद्यांश और गद्य और पद में। तो आपको लिखना क्या रहेगा? प्रस्तुत गद्य, और काव्य का रहेगा तो काव्य प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जो भी पाठ वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। आप संदर्भ लिख दोगे 2 मार्क्स, आप अनुवाद, हिंदी अनुवाद में कुछ गड़बड़ किए लोगे 1 नंबर कर दिया, लेकिन संदर्भ में आपको पाठ का नाम अगर आपने सही लिखा है तो पूरा नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको 2+2 4 8 नंबर यहां से मिल जाएगा। आपको होमवर्क में बस जितने भी गद्य और काव्य के चैप्टर्स और लेखक का नाम है वो नोट कर लेना है, एक एक पेज पर हमेशा के लिए बढ़िया राइटिंग में, और इसमें जितने भी संस्कृत के चैप्टर्स हैं उनको, ठीक है। इसके बाद अब कैसे शुरुआत करना है, ये सर आप चैप्टर्स पढ़ाएंगे? बिल्कुल चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, जितने भी चैप्टर्स हैं वो मैं सारे आपको हिंदी में एक बार रिवीजन करा दूंगा, जितने भी आपके चैप्टर्स है गद्य और काव्य में, उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। तो सर कैसे शुरुआत करें, ठीक है। अगर आप ये वीडियो जुलाई के बाद भी देखो तो भी आप इसी तरीके से शुरुआत कर सकते हो। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे कुछ होमवर्क दे रहा हूं, सबसे पहले
जितने भी मैंने आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम, ठीक है, इसको आज आपकी कॉपी में नोट हो जाना चाहिए। पाठ का नाम और लेखक का नाम, ठीक है, ये आपको 4 मार्क्स ऐसे दिला देगा। फिर मैं आपको बताया कि संस्कृत के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनका पाठ का नाम, ये आपको 4 नंबर दिलाएगा। वो सर कैसे? संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आएगा, तो आपको बस वही लिख देना है कि किस लेसन से लिया गया। इसके अलावा सर मैं क्या करूं, ठीक है, ये 2 काम करने के बाद आप आ जाओ जीवन परिचय पर, ठीक है, कैसे कैसे नोट्स बनाना है ये भी देखते चलो। जीवन परिचय पे आ जाओ, ठीक है। 2 मैंने लेखक के कराए हैं, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, उनका कॉपी में बेहतरीन तरीके से नोट्स कर लो। और इसके बाद कवि में मैंने महादेवी वर्मा का, सुमित्रा पंत का और कराऊंगा। ये 4 पहले नोट कर लो। बाकी 4 जो मैंने और इंपॉर्टेंट बताया उसको पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, कॉपी में नोट कर लो, बस उसको बार बार रिवीजन करते चलो, ठीक है। और जिस फॉर्मेट में बताया था उसी फॉर्मेट में लिख लिख कर प्रैक्टिस करते चलो, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसके अलावा अब निबंध पे आ जाना, ठीक है। निबंध पे आ गए तो निबंध पे मैंने आपको जैसे जो जो टॉपिक बताए उसका सब हेडिंग आप, सर मेरे पास ऑलरेडी पहले से नोट है, बहुत अच्छी बात है अगर नोट है। इसके अलावा निबंध पे आ जाओ, जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताया उन सभी का सब हेडिंग अपनी कॉपी में नोट कर लो 2-3 पेज में। अब जब भी आपके पास खाली टाइम बचे, एक निबंध खुद से देखो 30 मिनट में लिख पा रहे हो, वैसे ही लिखते लिखते एक दिन आएगा ऐसा एग्जाम के 2-3 महीने पहले कि आपका 7 निबंध तैयार रहेगा। बस आपको बार बार एग्जाम टाइम में पढ़ के जाना है। क्लियर है? ये 3 काम 4 काम करने के बाद एमसीक्यू मैं आपको बोला कि एमसीक्यू के लिए मैं आपको जुलाई से प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन के 20 सेट कराऊंगा और प्रीवियस ईयर में आपके 7 सेट थे, तो ये आपका हो जाएगा टोटल 20 × 7 140 क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपका टोटल हो जाएगा 400 क्वेश्चन। तो ये 540 क्वेश्चन मैं आपको एमसीक्यू के लिए कराऊंगा और इसी को आपको बार बार रिवीजन करना है। अब मैंने आपको और क्या बताया, आपको मैंने बताया खंड काव्य के लिए, ठीक है। तो जो भी आपका खंड काव्य है उसके लिए मैंने आपको बताया कि उस खंड काव्य का जो भी प्रमुख पात्र है अपने शब्दों में आप उसे तैयार कर लो, नहीं होता है तो बताना, उसको भी करा दिया जाएगा। और फिर मैंने आपको बताया श्लोक, ठीक है। 2 श्लोक तो कम से कम कोई भी अपनी कॉपी में नोट कर लो और जब भी खाली टाइम बचे उसको आप करते चलो। इसके अलावा आपका क्या और छूट गया, ठीक है। जीवन परिचय हो गया, श्लोक हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको, हाँ, एक चीज और छूट गया, संस्कृत में क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपके संस्कृत में 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने रहेंगे 4 नंबर के। इसके लिए बस जितने भी PYQ में आपके क्वेश्चन आए बस आप वो कर लोगे, 30 क्वेश्चन होंगे, उसका एक लाइन का आंसर है, वो काम हो जाएगा, ठीक है। पहले तो आप इसी तरीके से अपना नोट्स बनाते चलो, इसी फॉर्मेट में। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। तो पहला तो आज सभी बच्चे ये काम करेंगे, ये फिर जीवन परिचय मैंने 3 करा दिए, 3 आज नोट कर लेना, 1 नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। फिर निबंध मैंने जो करा दिया उसको कर लेना, एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने 50 कराए उसको भी नोट कर लेना। खंड का आपने जिले से अपना खुद से एक बार चित्र देख लेना जो आपके जिले में खंड का हुआ है। श्लोक तो 2 पहले तैयार कर लो और क्वेश्चन आंसर। अब इतना तैयार करने के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन का सेक्शन बीच बीच में हफ्ते में एक चलता रहेगा। जैसे हफ्ते में अगर 4 क्लास हिंदी चले तो 1 एमसीक्यू का चलेगा। और उसके अलावा पाठ और लेखक जो आपके बच गए, जैसे गद्यांश और पदांश में जो आपका पहचानने का ट्रिक होगा, संस्कृत के जो आपको गद्यांश पदांश संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है उसको कैसे करना है, उसके लिए फिर आपकी क्लासेस चलेंगी। अभी आपका मेन टारगेट ये रहना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। सर आप पूरा लेखक का पूरा नहीं कराएंगे। अब मैंने आपको अगर 2-4 इंपॉर्टेंट बताए हैं, ठीक है। अब 2 का मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, और 2 का मैं आपको, इसका तो पीडीएफ रहेगा ही, लेकिन इसका भी अगर पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दिया
तो अब आपको भी तो कुछ करना है होमवर्क, सब अगर मैं करा दूंगा तो फिर आप कैसे होमवर्क करोगे ये बताओ। अनुज दिविबे बोल रहे हैं कि सर सभी लेखक और कवि का जीवन परिचय करा दीजिए। ठीक है, ये आपको इसी तरीके से शुरुआत करना है। मैंने आपको बताया खंड टोटल 20 मार्क्स का है, तो इसके लिए और खंड ब में टोटल, अब जैसे ये आपका है तो इसमें आपका रस छंद अलंकार भी एमसीक्यू में आ जाएगा, हिंदी व्याकरण, उपसर्ग प्रत्यय समास, ये जितना आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा ये सारे टॉपिक इसमें ऐड रहेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ये गद्यांश और पदांश के लिए पाठ का नाम लेखक का नाम तैयार करो, 4 नंबर उधर, बाकी क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा सभी लेसन का। अब इधर संस्कृत गद्यांश पदांश का मैंने आपको बोला संदर्भ लिखना, पाठ का नाम तैयार कर लो, कैसे पहचानना है किस लेसन से है वो जब मैं बताऊंगा तो वो आपका काम हो जाएगा। खंड काव्य के लिए मैंने आपको बताया कि प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण या उस खंड काव्य का कथनाक अपने शब्दों में लिखिए, तो ये 2 क्वेश्चन आएगा, आप चरित्र चित्रण तैयार कर लो, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद जीवन परिचय और कवियों का जीवन परिचय, तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दिया, 2 मैं करा दूंगा, 3 ऑप्शन मिलता है जिसमें 1 करना रहता है, तो 4 जो बता रहा हूं अगर वो कर लिए तो 3 उसमें से पक्का है और 3 में से भी 1 ही करना है। श्लोक मैंने बोला 2 आप अपने से तैयार कर लो। उसके अलावा संस्कृत के प्रश्न उत्तर के लिए मैंने बोला 30 प्रश्न मैं आपको दूंगा आंसर सहित, और निबंध के लिए मैंने जो टॉपिक बताया वो। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका भी स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है, आप इसको देखकर भी पॉज करके भी लिख लेना, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत है तो ये सारे चैप्टर्स है, खंड का ये है। ठीक है, इसका पीडीएफ भी मैं आपको बोलोगे तो ऐप पर अभी वीडियो के सेक्शन में दे दूंगा, और जिस जिस तरीके से जीवन परिचय का फॉर्मेट जो वीडियो में बताते चल रहा हूं वो सारा फॉलो करते चलो। ठीक है, क्लियर है? अब क्लियर हो गया कि कैसे क्या करना है, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो। यस सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यस सर राइट है, ठीक है सर जी। ठीक है, तो अभी अपने को क्या टारगेट है जून में कि खंड का वाला अगर आप बोलोगे तो खंड का वाला, नहीं तो अभी 1 मुझे जीवन परिचय कराना है, 4 करा दूंगा, अगर आप लोग बोलोगे अगस्त सितंबर के बाकी 4 और करा दो तो वो भी करा दिया जाएगा। अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी एग्जाम टाइम में 3-3 घंटे का मैराथन होगा, तो उसकी टेंशन ना लो, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि आप खुद से ऐसे ऐसे नोट्स बनाते चलो। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बिल्कुल परेशान होना, मैं ऐसा एमसीक्यू क्वेश्चन बना आप उसको निकलवा भी सकते हो पीडीएफ। ठीक है, तो उसका एग्जाम टाइम में 20 सेट आपके पास 20 पन्ने में रहेगा, बस गोला मारकर टिक कर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एमसीक्यू क्वेश्चन में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ना ही आपको खंड काव्य के लिए, ना ही जीवन परिचय के लिए, ना ही श्लोक के लिए, और ना ही निबंध के लिए। संस्कृत प्रश्न उत्तर के लिए मैंने 30 क्वेश्चन आपको बता दिए, बस आपको उतना ही करना है। उसके अलावा जो मेन आपको फोकस करना है, पाठ का नाम लेखक का नाम तैयार रखोगे तो कैसे गद्यांश पदांश को सॉल्व करना है वो मैं आपको चैप्टर वाइज करा दूंगा, जो जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट गद्यांश पदांश रहेगा। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कौन कौन से लेसन से इंपॉर्टेंट है, और इतना तो आपको तैयार होना चाहिए कि एक एक बार आप खुद से देखे रहो, कुछ चैप्टर का नाम तैयार कर लो। ठीक है, हर संदर्भ जो संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आता है उसमें हिंट रहता है किस लेसन से लिया, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो आपको जो नोट्स बनाने की टेंशन थी, बारी बारी जैसे बताऊं वीडियो पीछे करके देख लेना, और उसी तरीके से अपनी कॉपी में नोट करते चलो। बस आपको इसी तरीके से अगर मेहनत कर दी तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ये मेरी श्योरिटी है। अभी आपने देखा 10th में 97% हाईएस्ट गया था शुभम क्लासेस का, और आप भी लेकर आओगे, आप में से कोई बच्चा होगा जो इसी तरीके जैसे मैं बता रहा हूं वैसे मेहनत करेगा, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सोचेंगे करेंगे लेकिन वो कल पर टाल देंगे और फिर वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और सभी वीडियो पर अगर इसी तरीके से, अगर सभी सब्जेक्ट पर अगर इसी तरीके से वीडियो चाहोगे तो बता देना, मैं इसी तरीके से हर सर को बोल दूंगा कि अपने अपने सब्जेक्ट का बता दीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश की क्लासेस भी आपके बहुत बेहतरीन चल रही है, एसएसटी की भी चल रही है, साइंस आपका चल तो अच्छा रहा है, कम चैप्टर्स है, मैडम थोड़ा लेंथी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स वाले सर भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं। बच्चा मैथ्स में अभी 5 चैप्टर तो कंप्लीट हो गए आपके, उसके बाद मैं सोच रहा हूं आपको सर को बोल दूं कि उस 5 चैप्टर के पहले एमसीक्यू करा दें। ठीक है, 20-20 नंबर का उसमें भी एमसीक्यू आएगा, 5 चैप्टर का पहले एमसीक्यू आया था, अभी तो दीर्घ उत्तरी, अति लघु, लघु उत्तरी करा रहे, एमसीक्यू भी करा दे। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर करने के बाद सभी चैप्टर्स का 1 शॉट करा देंगे। ठीक है, तो आपको जिस तरीके से बताया जा रहा है बस आप उसी तरीके से करो, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजी है। बस आपको डेली जितना बताया जाए उतना पढ़ाई करते चलो, एक भी क्लास को मिस मत करो, और आपस में दोस्ती बनाकर रखो जितने बच्चे एप्लीकेशन से जुड़े हैं।
ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, अभी एक ग्रुप भी बना दूंगा मैं जब ये न्यू ऐप आ जाएगा इसी वीक में, तो उसमें आपस में बातचीत, जो भी प्रॉब्लम है पढ़ाई का पूछो, ठीक है, कि मुझे ये नहीं समझ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, आपस में ये नहीं हाय हेलो या कुछ ऐसी बातें जिससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूं और अपने दोस्तों को जरूर टॉप 100 बैच के बारे में बताओ किस तरीके से प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सर। तो सभी को ऑल द बेस्ट है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जो नेक्स्ट क्लास होगी वह रहेगी आपका सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय। हाँ सर बोल दीजिएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट है सभी को, ठीक है। सर ब्लॉक करो अंजलि को। हाँ, अब जो भी बच्चे फालतू बात करेंगे, किसी को भी डिस्टर्ब करेंगे, उनका मैं सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दूंगा। आपको पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको आप पूछो, लेकिन आपस में जो भी बच्चा बात करेगा, ये लास्ट वार्निंग है, मैं यहाँ पे तुरंत बस एक क्लिक करूंगा और वो ब्लॉक हो जाएगा, वो एप्लीकेशन खोल ही नहीं पाएगा। और फिर जब अभी जो जो चीजें आने वाली, जो जो मैंने बताया, फिर वो सारा कुछ मिस कर देगा। और फिर आप बोलोगे सर मैंने पेमेंट किया था, तो मैं आपके पेरेंट्स से बात कर लूंगा कि आप पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर रहे थे, ठीक है। प्रियंका थैंक यू सो मच सर जी। इसका पीडीएफ मैं अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट है।